जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 10 दिसंबर और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों पिछले 2 दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नवंबर में इतनी ठंड नहीं थी जितनी अब दिसंबर में स्टार्ट हो चुकी है। दिसंबर के भी 10 दिन तो ठीक ही ठाक कट गए, लेकिन अब ठंड बहुत चरम सीमा पर है दोस्तों। ठंडी हवा भी चल रही है और सुबह सुबह यहाँ आने में बहुत ही बुरी तरह से हाथों की हालत ख़राब हो जाती है। मुझे ग्लव्स लेने पड़ेंगे वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है सुबह सुबह। और दोस्तों अभी फ़िलहाल बढ़िया धूप निकली हुई है और बगल में आप खेतों को देखिए, बेहतरीन हरी हरी गेहूं की फसल बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर चल रहा है लालू। लालू अब अकेला हो गया है और ये मेरा बछड़ा नहीं है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं इसके लिए जो कर सकूँगा वो करूँगा। मंगल नहीं रहा, लेकिन मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। पहले नंबर इसकी डिवॉर्मिंग करूँगा और जो भी प्रयास मुझसे बन सकेगा इसके लिए थोड़ा बहुत खाने को भी रखूँगा ताकि ये बचा रहे। मेरे किसी काम नहीं आने वाला, ये मेरा बछड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए प्रयास करूँगा कि भाई ये जब तक रहे मेरे सामने तो मैं इसके लिए जो बन सकेगा हर मुसीबत में खड़ा रहूँगा। और अभी वैक्सीन भी लगवाऊँगा इसको ताकि FMD वगैरह ना हो। हर सीज़न पे जो वैक्सीनेशन होना चाहिए वो इसका भी करवाऊँगा ताकि ये बचा रहे। और दोस्तों अभी फ़िलहाल डेयरी पर हूँ। काफ़ी भाइयों ने मुझे पूछा था कि आपने जब सारा को सेल किया था तभी आपने मंगल को क्यों नहीं सेल कर उसके साथ दे दिया। तो आपको लगता है क्या ऐसा कि कोई मंगल को लेके जाता तो उसको रखता, उसकी सेवा करता? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि अगर सारा दूध नहीं दे रही थी जब मैंने सारा को सेल किया था और मंगल का कोई काम नहीं था सारा के साथ, अगर कोई व्यक्ति ले भी जाता उसको तो ले जाके वो उसे छुट्टा ही कर देता और हो सकता कि बहुत पहले मंगल चला गया होता इस दुनिया से। लेकिन मेरे पास रहा वो, जब तक गर्मी थी सारा के जाने के बाद भी मैं उसको लक्ष्मी के साथ रख के खिलाता रहा। यहाँ पर लेके आया तो इसी उद्देश्य के साथ आया था कि यहाँ पर चरने को जब हो जाएगा तो मंगल खुले वातावरण में रहेगा और चरता रहेगा, मेरे सामने रहेगा। इसीलिए मैंने उसे गौशाला भी नहीं पहुँचाया। और गर्मी के मौसम में कहीं कोई चारा वगैरह नहीं था तो मैंने उसको बांध के खिलाया अपने पास रख के कि भाई यहाँ पर रहेगा, खाता रहेगा। जब बरसात के मौसम में चारा हो जाएगा चारों तरफ तब मैं मंगल को छोड़ूंगा ताकि वो चरना सीख जाए और उसके बाद एक बार जहाँ वो सीख जाएगा तो फिर सरवाइव कर जाएगा। इसीलिए मंगल को मैंने गौशाला नहीं पहुँचाया था। और गौशालाओं में स्थिति ये है दोस्तों कि वहाँ पर पशु बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। मैंने देखा जाके, हमारे यहाँ पर एक दयोदया गौशाला है जो कि जैन धर्म की गौशाला है। उसके बाद सरकारी रतौना डेयरी फार्म है, वहाँ पर भी है गाय। लेकिन गायों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बहुत ही सकरी सी जगह में गायों को रखते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता सूखे भूसे के अलावा, और साथ में उनकी आज़ादी भी छिन जाती है। इस कारण से मैंने मंगल को गौशाला नहीं छोड़ा था। और आप एक सवाल आया था कि अब आपके पास अगर बछड़े आएंगे तो आप क्या करोगे। तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि भाई आप लोग मुझसे आगे ये बात ना बोलें कि गौशाला पहुंचा दिया होता, यहाँ पहुंचा दिया होता तो शायद सही रहता। तो इस बार मैं जो भी बछड़े होंगे जब तक उनकी माँ दूध देगी तब तक मैं उनको रखूँगा। जब माँ दूध देना बंद कर देगी तो गौशाला जाके छोड़ाऊँगा, गारंटी से। क्योंकि अच्छा करने का प्रयास करो तो भी बुरा ही होता है। इससे अच्छा भाई जो उसकी किस्मत में होगा वो होगा, और मैं गौशाला छोड़ दूंगा। और आगे से ध्यान रखूंगा कि अपनी किसी भी गाय को अगर ज्ञापन कराऊं तो सेक्स सीमन का यूज़ करूं ताकि बछड़े ना ही हों। स्थिति बहुत ख़राब है। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, यहाँ के जो किसान हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि स्लॉटर हाउस को लीगल किया जाए। हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और मेरा ये मानना है कि भाई स्लॉटर हाउस की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। वहाँ पर पशुओं को, गायों को काटना पाप है। हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है। लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं कि तिल तिल के जो पशु मरता है, जो बछड़े पैदा होते हैं गायों के, जिस तरह कष्ट भोग के वो मरते हैं, अगर गवर्नमेंट ने स्लॉटर हाउस को लीगल कर दिया तो एक बात तो निश्चित है कि कोई भी किसान घर पर अगर बछड़ा भी पैदा होगा, जैसे भैंस का झोटा पैदा होता है, पड़ा पैदा होता है, तो लोग दुखी ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि उसकी एक कीमत मिलती है उनको। और कोशिश करते हैं कि पड़े को तैयार करें ताकि भविष्य में उसका रेट अच्छा मिले। उस पड़े की स्थिति ये गायों की स्थिति से बेहतर होती है क्योंकि किसान उसको खिलाता पिलाता है और बड़े तक रखता है उसको जब तक उसका वजन ज़्यादा ना हो जाए, और एक बार उसको सेल करता है। वो एक बार कटता है, दर्द नहीं, मतलब एक बार कटता है, एक बार दुख भोगता है, लेकिन तिल तिल के नहीं मरता। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लीगल किया। मैं जानता हूं कि जिन भाइयों का डेयरी फार्म से कोई लेना देना नहीं है
वो इस बात को लेके ज़रूर सवाल उठाएंगे कि भाई ये क्या कह रहे हो आप कि स्लॉटर हाउस होना लीगल है, ये हो जाए तो इससे स्थिति सुधरेगी। तो मैं जानता हूँ सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो तिल तिल के मरने से बेहतर है एक बार मौत हो, लेकिन जब तक उसका जीवन रहेगा किसान उसको भर पेट खिलाएगा और अपने पास पालेगा। तो ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये वो बेहतर लगता है, वो स्लॉटर हाउस वाला कॉन्सेप्ट जो पंजाब हरियाणा के किसान डिमांड कर रहे हैं वो बेहतर लगता है ऐसी मौत से जो अब पशुओं को मिलती है। क्योंकि पहले के ज़माने में पशुपालन जो होता था वो उसमें खेती के लिए यूज़ किया जाता था बैलों को, लेकिन अब उनका कोई उपयोग नहीं है। और आज की डेट में आपको जगह जगह पर सांड खुले छूटे हुए मिल जाते हैं जो आवारा घूम रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर यह है दोस्तों कि गायों की स्थिति, देसी गाय जो घूमती है उनके बच्चे पैदा होते हैं, सांड होते हैं, वो खुले घूमते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, ना वो कसाई खाने जाते हैं, ना ही वो किसी खेती के काम में उपयोग लिए जाते हैं। तो वो अपनी माँ और बहनों के साथ ब्रीडिंग करते रहते हैं और यहीं घूमते रहते हैं। उससे नस्ल भी बर्बाद होती है, गायों का दूध उत्पादन भी कम होता है और स्थिति बिगड़ती जा रही है, मतलब देसी गायों की खुला घूमने से। और जो दूसरे एचएफ जर्सी सांड हैं तो वो पन्नियाँ खा खा के भी चले जाते हैं। तो जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप गौ रक्षा की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले खेती में मशीनों का उपयोग बंद हो जाए, जैसे ट्रैक्टर का उपयोग बंद हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर गौ संवर्धन का कार्य करना है, अपने गायों को बैलों को बचाना है, तो खेती पर ऑर्गेनिक खेती करें और साथ ही साथ ये आधुनिक तकनीकों का यूज़ ना करें अगर किसान, तो इनका संरक्षण हो सकता है। और अगर ये जो आगे बढ़ता जा रहा है कृषि को लेके, आदमी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर सांडों का कोई उपयोग नहीं करता। और ऐसे में ये आवारा घूमते रहेंगे, कचड़ा खाते रहेंगे और दर्द से एक्सीडेंट में आज आप देखिए हाईवे पे निकल जाए कितनी गाय आपको मरी हुई मिलती है, कितने सांड बछड़े आपको मरे हुए मिलते हैं। ये स्थिति इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि उनका उपयोग ही नहीं है कोई। तो मुझे लगता है कि ऐसी मौत से बेहतर वो स्लॉटर हाउस है जहां पर एक झटके में गाय को, भैंस को, बछड़े को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन तिल तिल के नहीं मरेगा वो। तो आप लोग बताइएगा जो मैं कह रहा हूँ वो क्या लगा आपको, गलत लगे सही लगे, जो मुझे लगता है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ। और अभी फिलहाल लाली का दोस्तों आज हो गया 9वां महीना कंप्लीट, और अब देखते हैं क्या होता है, कब तक भी आती है। अभी मुझे लगता है ऑर्डर में काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए आप इस तरीके का ऑर्डर है, अभी थोड़ी और ग्रोथ होगी, लगता है ये 9 महीने 9 दिन लेके ही भी आएगी। तो जितना लेट भी आएगी, समय लेके भी आएगी, उतना अच्छा होगा इसके लिए। इसके ऑर्डर की क्वालिटी बढ़िया होती जाएगी। अभी फ़िलहाल देखिए आप ठीक ठाक दिख रहा है और दिन पे दिन ग्रो कर रहा है। तो बस दोस्तों अभी फ़िलहाल सारा काम हो चुका है मेरा, गाय आराम से खा रही हैं और हमारे घर चलने का वक्त हो गया है। तो दोस्तों चलता हूँ घर पे, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो भी मैंने कहा आपको, मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके पास इसके अलावा कोई और अच्छा उपाय है तो वो आप बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।